बता दिया कि डीमैट अकाउंट होता क्या है, बैंक अकाउंट डीमैट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, कहाँ जाके खुलवाना होता है डीमैट अकाउंट। लेकिन क्या डीमैट अकाउंट खुलवाने का कोई फायदा भी होता है निवेशक को? कुछ फायदे, अरे बहुत फायदे होते हैं। और खास तौर से प्रज्ञा, अगर उन लोगों से पूछिए जो 1980, 85, 90, 95 के वक्त में शेयर बाजार में पैसा लगाते थे, तब डीमैट अकाउंट नहीं होते थे। डीमैट अकाउंट तो 95, 96 के बाद होना शुरू हुए हैं। तब होता ये था कि फिजिकल में शेयर आते थे। अब वो फिजिकल में जो शेयर आते थे या देने पड़ते थे, बड़ी रिस्क, चोरी होने की रिस्क, शेयर के फट जाने की रिस्क, उसको किस तरह से संभाल के रखें। आपको हमें तो 2-4 शेयर ही खरीदने बेचने हो तो बहुत आसान है, लेकिन एक्सचेंज के लेवल पर देखिए, ब्रोकर्स के लेवल पर देखिए, उन्हें तो इतने लंबी बड़ी क्वांटिटी में जो शेयर रखने होते हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती। तो ये जो खतरे थे, अच्छा उसके बाद बैड डिलीवरी आने की रिस्क, अब वो बैड डिलीवरी अपने आप में इतनी बड़ी मैटर है कि हम उस पर घंटों बात कर सकते हैं। तो ये सारे जो खतरे थे वो डीमैट अकाउंट के आने के बाद खत्म हो गए। दूसरी बात, आपका सेटलमेंट, शेयरों का लेना और देना बेहद आसान हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शिता आ गई है, पूरी तरह से फास्ट हो जाता है। आप इंटरनेट पर जाकर ठीक बैंक अकाउंट की तरह क्लिक कीजिए, आपके शेयर पे इन हो गए, आपको तुरंत ऑटोमेटिकली शेयर मिल जाते हैं। इतना फास्ट सिस्टम, इतना एफिशिएंट सिस्टम, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ये सिर्फ और सिर्फ, और आज जो आप इतने भारी भरकम वॉल्यूम देख रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 20 साल 25 साल पहले मुश्किल से शेयर बाजार में रोज कारोबार होता था 200 करोड़ का, 250 करोड़ का, 300 करोड़ रुपए का सिर्फ, और आज 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, किसी किसी दिन जब रिकॉर्ड बनते तो 10 लाख करोड़ के भी कारोबार होते हैं। तो ये सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हो पाए कि हम डीमैटेरियलाइजेशन में आ चुके हैं, डीमैट के युग में आ चुके हैं, और ऐसे में शेयरों में ट्रेड करना, बड़ी क्वांटिटी में सेटलमेंट करना बहुत आसान हो गया। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के तो फायदे ही फायदे हैं। तो अनिल सर, आप तो इतना मुझे कन्विंस कर रहे हो, तो मैं ज्यादा डीमैट अकाउंट खुलवा लेती हूँ ना, जब इतने सारे फायदे हैं तो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक से ज्यादा अकाउंट खुलवाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदे होंगे। मुझे एक सिंपल बात बताइए, हाँ, आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट, हाँ, एक बैंक में हो या 10 बैंक में हो, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। बस सेम वही चीज है। आपका डीमैट अकाउंट एक बैंक में हो या एक डीपी के पास हो या 10 के पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो एक से ज्यादा रख सकती हैं, बट इट इज, ये बिल्कुल एग्जैक्टली बैंक अकाउंट की तरह है, वैसे ही ऑपरेट करता है। तो अगर आप एक डीमैट अकाउंट भी रखें, कोई हर्ज नहीं। तो एक डीमैट अकाउंट खुलवाएं या 10 डीमैट अकाउंट खुलवाएं, बात एक ही है। ये मेरे बात समझ में आ गई। लेकिन सर, क्या एक डीमैट अकाउंट खोलने से मेरे निवेश से जुड़े सभी काम हो जाएंगे? प्रैक्टिकली हाँ। खासतौर से जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करने की एक जो जरूरत है, वो एक डीमैट अकाउंट से पूरी होती है। और प्रज्ञा, एक बात बताओ इंटरेस्टिंग, डीमैट अकाउंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके सिर्फ शेयर्स उस डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे या आप उनसे ट्रांसफर कर सकती है। आजकल तो ऐसा हो गया है, आप कोई बॉन्ड्स खरीदिए, टैक्स फ्री बॉन्ड्स आप खरीदती है, या साल के अंत में जो आप टैक्स बचाने के लिए आज से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स खरीदती है, या कंपनी की एफडीज खरीदती हैं, ये सब भी आप डीमैट अकाउंट में रख सकती हैं। तो सारे आपकी यूनिट्स, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आप डीमैट में रख सकती हैं, आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स डीमैट में रख सकती हैं, डिबेंचर्स डीमैट में रख सकती हैं। तो सिर्फ एक डीमैट अकाउंट खोलिए, शेयर ही नहीं, आपके हर एक प्रॉब्लम, यूं कहें कि हर एक इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने का एक जो तरीका है, वो डीमैट अकाउंट आपको सारी सुविधा देता है। दूसरी बात, आपने डीमैट अकाउंट के जो फायदे की बात की, आप देखिए जनरली होता क्या है, आप अपना जब अकाउंट खुलवाते हैं या आप कोई निवेश करते हैं, तो हर जगह, या बैंक अकाउंट में भी आपसे ये पूछा जाता है कि आप नॉमिनेट किसे करेंगे, राइट? हाँ। तो हर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अलग अलग नॉमिनेशन करना होता है। डीमैट अकाउंट में सिंपल है, आप सिर्फ डीमैट अकाउंट में अपना एक नॉमिनेशन दे दीजिए, आपके सारे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहें तो एक ही नॉमिनेशन से काम चल जाता है। ये कितना आसान है। हाँ। दूसरी बात आप देखिए, जब आप डीमैट अकाउंट में अपनी बैंक डिटेल्स डालती हैं, आपने देखा होगा कंपनियां अपना डिविडेंड देती हैं। अगर आपने डिबेंचर किसी के खरीदे हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है। आप सिर्फ डीमैट अकाउंट में अपनी बैंक की डिटेल्स डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको कंपनी से चेक आने का इंतजार नहीं करना है, चेक कब आएगा, आपको मिला नहीं मिला, उसके बाद आप बैंक में जाके डिपॉजिट कराएंगे, ये जो सारे झंझट है ये सब खत्म हो जाते हैं। एक और बात, पहले क्या होता था, किसी कंपनी ने समझिए शेयर इश्यू किए हैं, बोनस शेयर, या कंपनी ने शेयरों को स्प्लिट किया है, तो आपके पास नए शेयर सर्टिफिकेट आने में बड़ा लंबा टाइम लगता था। जब वो शेयर सर्टिफिकेट नए आ जाएं तभी आप बेच पाते थे। अब क्या है, सिंपल, विद इन सेकंड्स
जिस दिन एक्स डेट हुई आपको वो सारे के सारे बोनस शेयर, स्प्लिट शेयर आपके अकाउंट में मिल जाएंगे और आप तुरंत उन्हें चाहें तो बेच सकते हैं। तो कितना फास्ट हो गया है। और सिर्फ एक ही काम नहीं हो रहा है कि डीमेट अकाउंट में आपके शेयर सेफ पड़े, आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए ये सारे के सारे काम बड़ी आसानी से होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोग को इतनी सारी सहूलियतें जब दे रहा है डीमैट अकाउंट, क्या हमें किसी तरह की फीस भी पे करनी पड़ती है जब हम ये अकाउंट खुलवाते हैं? देयर इज नो फ्री लंच। फीस तो हर चीज की आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, फीस देनी होगी। जनरली आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करती हैं वो ट्रांजेक्शन्स आपको फीस के तौर पर देने होते हैं। अब देखिए, जनरली बैंक्स आपसे फीस नहीं लेते हैं अनलेस कि आप उनसे लोन लें या कुछ सर्टेन मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो आपको रखना होता है वो रखें। लेकिन आप कुछ न कुछ पैसा बैंक में रखती हैं, इसलिए बैंक्स के लिए कमाई का तरीका है कि आपके जो पैसे पड़े हैं उस पर उनको ब्याज की कमाई हो रही है। लेकिन जो आपका डीमेट अकाउंट खोल रहा है उस डिपॉजिटरी के पास आपके पास से कमाई करने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, वो आपसे फीस चार्ज करेंगे। अब फीस दो तरीके से चार्ज की जाती है, एक तो अकाउंट ओपनिंग की और अकाउंट मेंटेनेंस की। जाहिर सी बात है, अकाउंट ओपनिंग की जो भी फीस होगी वो लाइफ में आपको एक ही बार पे करनी है जब आप अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं कि आप जो भी अकाउंट रख रहे हैं उसका सालाना कुछ न कुछ चार्ज आपको देना होगा, 100, 200, 300, 500 रुपए। कई सारे तो डीपी ऐसे हैं जो ये चार्ज नहीं भी लेते हैं, वेव कर देते हैं, जैसे कई सारे बैंक्स वेव करते हैं। उसके बाद जो दूसरे चार्जेस आते हैं वो चार्जेस होते हैं कि आप जब भी शेयर में ट्रांजेक्शन्स कर रही हैं या जो भी आपके अकाउंट में शेयर्स या दूसरी सिक्योरिटीज आ रही है जा रही है उनके ऊपर कुछ न कुछ चार्ज जरूर लिया जाता है। तो उनकी वैल्यू पर सर्टेन परसेंटेज ये डीपी अकाउंट चार्ज करते हैं। डीमेट अकाउंट में आपको ट्रांजैक्शन होने पर वो आपको थोड़ी सी फीस देनी होती है।